जब होगा यीशु का साथ, थम जाए आधी तूफान। मैं बुरा नहीं, फिर भी लोग मुझे बुरा भला कहते हैं। क्यों क्यों ऐसे लोग मुझे कहते हैं? बेकार मैं आपसे मैं किसी काम कर नहीं जीना। छोड़ दो मुझे। मैं जी कर क्या करूंगा? छोड़ दो मुझे। मैं नहीं जीना चाहता। चलो मेरे पीछे आओ। छोड़ दो मुझे। आओ यहाँ बैठो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ, छोड़ कहाँ दो से मुझे। हूँ, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे बताओ, नहीं जीना आप मरना चाहता। क्यों तुम चाहते मुझे हो? बचा रहे हो। नहीं, आपको नहीं मरना है। आपको लगता है मैं ऐसा करने दूंगा? कोई मुझे आपको प्यार अपनी नहीं जान करता। लेने का कोई अधिकार नहीं। आपको जीना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप जैसा नौजवान आखिर आत्महत्या क्यों करना चाहेगा। क्यों मरना चाहते हो? क्यों? आखिर क्यों मरना चाहते हो? रीजन क्या है? मुझे बताओ। कहा ना, छोड़ दो मुझे। क्यों बचाना चाहते हो मुझे? मुझे मारने दो।
ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खाई जा रही है? तुम मरने पर तुले हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हें जीवन जीने में सहायता करूंगा। बताओ मुझे। सबके लिए बेकार हूँ, मेरा जीवन किसी के लिए अच्छा नहीं, मैं जी कर क्या करूंगा? मुझे बताओ, तुम मरना क्यों चाहते हो? एक अनजान व्यक्ति नहीं, एक दोस्त, भाई, बड़ा भाई समझकर बताओ मुझे, मैं आपकी मदद करूंगा। बताओ मुझे। मैं आज आपको अपने जीवन के बारे में बताता हूँ, वो सारी बातें जो मेरे साथ घटी। हाँ, मैं आपको आज बताता हूँ लोगों ने मेरे बारे में क्या क्या कहा, कितना बुरा भला कहा। मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते। मेरे मम्मी, मेरे पापा, वे लोग कभी मुझसे खुश नहीं हुए। उन्होंने कभी मुझे नहीं समझा, हमेशा मुझे नालायक, भुलक्कड़, बुद्धू कहा। किसी ने मेरी केयर नहीं की, किसी ने मेरी परवाह नहीं की। मेरी लाइफ के बारे में किसी को चिंता नहीं थी। मेरे भाई, मेरे बहन, जिनसे मैं बेहद प्यार करता हूँ, वे लोग मुझसे नफरत करते हैं। लोग मुझे कभी अच्छी नजर से नहीं देखते। वे कहते हैं मैं बुरा हूँ, मैं गलत हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। मैं यहाँ एक दिन की बात बताता हूँ। देखिए, मुझे चित्रकारी का बहुत शौक है और एक दिन मैंने एक पेंटिंग बनाई। उस दिन मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरे अंदर यह टैलेंट था और मुझे पेंटिंग करना बचपन से पसंद था। और मैंने पेंटिंग बनाई और पापा को दिखाना चाहता था। सचिन भैया, आप क्या बना रहे हैं? पेंटिंग? हाँ, पेंटिंग। आपको पता है ये क्या है? I know, थॉमस ट्रेन। हाँ, थॉमस ट्रेन। वाह, फैंटास्टिक, क्या बात है। अब बनी ना बात। अब इसलिए जाके पापा को दिखाऊंगा, पापा बहुत खुश हो जाएंगे। हे रिची, कम। देखो, पेंटिंग बना ली मैंने, चलो नाचते हैं। ना 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 ना। अब इसलिए जाके पापा को दिखाएंगे, ठीक है? पापा! मेरी पेंटिंग, मेरी पेंटिंग, मेरी पेंटिंग। मेरे पापा ने मेरी पेंटिंग, मेरी पेंटिंग, प्यारी पेंटिंग, कैसा क्यों किया पापा ने? इतनी मेहनत से बनाई थी, देखो क्या हाल कर दिया। मेरी पेंटिंग, प्यारी पेंटिंग। मन ही मन कितना रोया। मेरी मम्मी, मेरे भाई बहन ने मुझसे कहा, ये गलत, बेकार का काम है जो तुम कर रहे हो। ये तो बच्चे बच्चे कर लेते आजकल के जमाने में। मुझे कोई अपना नहीं समझता। मेरे मम्मी, मेरे पापा कभी मुझे अपना नहीं समझते। हमेशा मेरी गलत बातों को पकड़ते हैं। जो मैं करता हूँ उसे कभी वे संतुष्ट नहीं होते। हमेशा मेरी उन बातों को पकड़ते हैं जिसमें मैं अच्छा होना चाहता हूँ। वे बातें उनको हमेशा बुरी लगती है। आपको आपके पापा ने कभी अप्रिशिएट नहीं किया? मेरे पापा की तो बात ही छोड़ो। उन्होंने तो कभी मुझे अपना बेटा करके नहीं बुलाया, तो अप्रिशिएट क्या करेंगे। एक बार की बात मैं आपको फिर बताता हूँ। काफी खुश था मैं उस समय और म्यूजिक में मुझे काफी इंटरेस्ट था। गिटार बहुत अच्छा बजाता था, मुझे लगता था बहुत अच्छा बजा सकता था। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं
दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। सचिन भाई क्या हो रहा है? देखो बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर। ओह चिंटू, पिंकी, देखो मैंने कितना अच्छा गिटार बजाना सीख लिया है। आओ तुम भी आओ, आओ मैं तुम्हें अपना गाना सुनाऊं। आओ बैठो। मैं कभी बतलाता नहीं, इनको कभी मेरा काम पसंद नहीं आता, मेरी किसी चीज को वैल्यू नहीं देते। मुझे मालूम था मेरे अपने मेरी प्रशंसा कभी नहीं करेंगे। भाड़ में जाए म्यूजिक। मैं अपने भाई बहन को दिखाना चाहता था, मैं उन्हें ये भी दिखाना चाहता कि मैं भी अच्छा बजा सकता हूँ, मैं भी आपका भाई हूँ, ये मैं उन्हें बताना चाहता था। लेकिन मेरे भाई, मेरे अपने भाई बहन पता है मुझे क्या कहते हैं? ये बेकार है, क्या तुम बजाते हैं? दिन भर मुझे परेशान कर, दिन भर हमें परेशान करते, ये मेरे भाई बहन मुझसे कहते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि मेरी मम्मी मेरे पापा जो मुझसे प्रेम नहीं करते, कहीं मुझे उठा के तो नहीं लेके आए कहीं से, कहीं मुझे कहीं पड़ा हुआ कहीं से उठा के तो नहीं लेके आए, जो मुझसे इतना प्रेम नहीं करते। ऐसा कई बार मैं सोचता हूँ। ये बात है जो मुझे खाती रहती है। क्यों लोग मुझे बुरा भला कहते हैं? क्यों लोग मुझे नीचे दिखाते हैं? पता है, एक बार मैं अपने दोस्तों के साथ वॉलीबॉल खेल रहा था, मैं भी उनके साथ ज्वाइन हुआ, खेलना चाहता था। पता है मेरे दोस्तों ने मुझसे क्या कहा? क्या मैं अच्छा नहीं दिखता? क्या मुझ में खूबियां नहीं है? क्यों लोग मुझे बुरा भला कहते हैं? क्यों मेरे दोस्त लोग मुझे नीचा दिखाते हैं? हमेशा मुझे कहते रहते हैं आपको खेलना नहीं आता, हमेशा मुझे ताने मारते रहते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं खेलूं किसी के साथ, कोई मेरे साथ खेले, मुझसे बातें करे। एक बार जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मेरे पापा चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, और मैं भी चाहता था अपने पापा की इच्छा को पूरा करना, मैं उन्हें खुश करना चाहता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है सर मेरे साथ क्या हुआ? आपको पता है, जब मैं सेकंड आया उसके बाद मेरे पापा ने जब मुझसे कहा कि आपको फर्स्ट आना चाहिए, इतना गुस्सा, ये क्या मार्क्स है? मेरे पापा ने मेरा मार्कशीट फाड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि इसमें दोष मेरे मम्मी पापा या उन लोगों का है जो मेरे साथ रहते हैं, बल्कि इसमें दोष मेरा भी है। कॉल किया था क्या? और जब अपुन ने रिंग किया तो फोन उठाने में लेट क्यों होता है भाई? अच्छा सुन, आज अपुन एक डेंजर प्लान बनाया है। आज माल सप्लाई करना ही है किसी भी हालत में। अबे तेरे को इतना कॉन्फिडेंस है क्या? देख बेड़ो, खतरों से खेलना बच्चों की बस की बात नहीं। पकड़ा जाएगा तो सब खलास हो जाएगा, समझा? चिंता मत करो बॉस, काम हो जाएगा। अपन को किसी चीज का डर नहीं। और रही बात पुलिस की, वो तो मुझ पर छोड़ दो,
आप पैसा फेंको और तमाशा देखो। अपन को तो पैसा चाहिए, पैसा। मुझे पता चल गया था कि अब मेरे पापा मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे मारेंगे। मैं अपने मम्मी पापा की आज्ञा को नहीं मान सकता, उनके सपनों को साकार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने का कोई हक नहीं। अबे ओए, तेरी खोपड़ी में तो गोबर है, गोबर। तुझसे कुछ नहीं होने वाला, तू नालायक है। हाँ, तू बुद्धू है और इतने पेपर में भी पास नहीं हुआ, तू फेल हो गया। आज तो तू गया बेटे अपने पापा से और हमारे से भी गया। ओए, तू अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता था ना। क्या प्रॉब्लम है? मेरे दोस्त को क्यों देख रहा है ऐसे? हैं? बोल। अब आया मजा बच्चू। मुझे अपने आप से नफरत हो गई थी, अपने आप से मुझे घिन आने लगी। तब मैंने सोचा कि अब मेरे जीने का कोई हक नहीं है। यही कारण था कि मैं आत्महत्या करना चाहता था, मैं नहीं जीना चाहता था। मुझे अफसोस है दोस्त, आई एम सो सॉरी। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, मगर ये तुमने कैसे ठान लिया कि आत्महत्या ही तुम्हारी समस्याओं का अंत करेगी? क्या तुम खुद को सजा देना चाहते थे या फिर अपने माता पिता, भाई बहन या जिन्होंने तुम्हें सताया उनसे बदला लेना चाहते थे? देखो दोस्त, आत्महत्या या सुसाइड से कुछ नहीं होने वाला। क्या कोई किसी की हत्या करके चैन से रह पाया है? जब तुम अपनी ही हत्या कर बैठोगे तो क्या तुम्हारी आत्मा चैन से रह पाएगी?
पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का शरीर ईश्वर का मंदिर होता है। मैन्स हार्ट इज अ टेम्पल ऑफ गॉड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सूरज, चांद, सितारों और सब जीव जंतुओं की सृष्टि की, समस्त ब्रह्मांड को बनाने वाला भगवान मिट्टी या पत्थर से बने हुई किसी इमारत, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारों में केवल सीमित रह जाना पसंद नहीं करेगा। वह तो इंसानों के दिलों में अपना घर बनाता है, क्योंकि इंसान ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, द मास्टरपीस ऑफ गॉड। ऐसे में अगर इंसान एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो या फिर खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा तो कभी मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की जान से खेलना या फिर आत्महत्या या सुइसाइड, अपनी जान लेना, तो ईश्वर के मंदिर को नष्ट करना ही हुआ ना। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे साथ मेरी ये मुलाकात ईश्वर की योजना थी। हो सकता है मेरी तुम्हारे साथ दोबारा मुलाकात हो या ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुमसे प्रेम करता है और तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। आओ, मैं तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाता हूं जहां मुझे विश्वास है ईश्वर तुमसे बातचीत करेगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि हमारे आसपास बहुत लोग, खास करके नौजवान लड़के और लड़कियां, मानसिक तनाव यानी टेंशन के शिकार हैं। उन्हें उनका दिमाग भारी लगता है। क्यों? क्या वजह हो सकती है? उनकी लाइफ बहुत सारी बातों से गुजर रही होती है। वे अपने दिमाग, मस्तिष्क यानी ब्रेन को अनवांटेड और अनलिमिटेड डाटा से भर देते हैं। चाहे वे अनावश्यक हों या आवश्यक बातें, अंत में उनका दिमाग हैंग हो जाता है। कभी कभी उनका ये दिमागी बोझ तो बर्दाश्त से भी बाहर, और इसका अंजाम, वे गलत, गैर कानूनी तरीके, असभ्य फैशन और लाइफस्टाइल को अपनाते हैं और घूमते फिरते नजर आते हैं। उन्हें अपनी या दूसरों की मान मर्यादा का भी ख्याल नहीं रह जाता। सच कहूं तो वे अपनी इज्जत खुद लुटा देते हैं। अंत में उन्हें रिजेक्शन यानी तिरस्कार का सामना करना पड़ जाता है। समाज में उनको नफरत की नजरों से देखा जाता है। मेरे भाई, मेरी बहन, आप जो आज निराशा में जी रहे हैं, आपके लिए अच्छी खबर है। आपके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं कि आप अपना बोझ, टेंशन, चिंताएं, परेशानियां और उदासी प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं और आपको चाहते हैं आप उनके मित्र बन जाएं। वो आपके मित्र बनना चाहते हैं। उनको आपकी फिक्र है। प्रभु यीशु ने कहा, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
यह कैसा स्वप्न था जो मैंने देखा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये क्या? वही क्रॉस जो मैंने सपने में देखा था। और ये क्या? Cast all your anxiety on him, Jesus Christ, because he cares for you. इसका क्या मतलब हो सकता है? ओह, ये तो बाइबल है। फर्स्ट पीटर यानी पहला पत्रस अध्याय 5 नंबर 7। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है। तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है। सचिन भैया, मैं ड्रेस चेंज करके हमारे स्पोर्ट्स टीचर विक्रम सर के साथ जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ। विक्रम सर तो संडे स्कूल में भी हमें पढ़ाते हैं। उन्हें तो पूरी बाइबल का नॉलेज है। विक्रम सर, विक्रम सर, रुकिए, रुकिए, प्लीज। विक्रम सर, ये है मेरे सचिन भैया। मैंने आपको बताया था ना इनके बारे में। अरे सचिन, तुम यहाँ कैसे? विक्रम सर, मुझे आपसे एक बात करनी थी। रात को ना मैंने एक सपना देखा। उसके विषय मैंने आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, चलते चलते बात करेंगे। बताओ, कैसे पहुँचे आप यहाँ पे? मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता था। मैं बताना चाहता हूँ, आप नहीं जानते कि मेरे साथ रात को क्या हुआ। क्या हुआ? रात को मैंने एक स्वप्न देखा। अच्छा, कि कोई मेरे लिए मर रहा है, कोई मेरे लिए अपनी जान खुद दे रहा है। क्या यह सच है कि कोई मेरे लिए मरा है? कोई मुझसे इतना प्रेम करता है? मेरे माँ बाप तो नहीं, मेरे भाई बहन तो नहीं, तो कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करता है? और मैंने आपके दीवार में पढ़ा, वहाँ लिखा था कि अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो, क्योंकि उसको आपकी परवाह है। ये कौन है जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरी परवाह करते हैं? बताइए मुझे विक्रम जी। हाँ सचिन, आपसे प्रेम करता है वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया है। वो आपसे प्रेम करता है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको परमेश्वर प्रेम करता है किस हद तक। क्या आपने कभी इसे पढ़ा है? देखो, धूम्रपान और मदिरा पान करना दंडनीय अपराध है। यह इस जगह का क्या है? एक कानून है। इस देश का एक कानून है, पर लोग फिर भी अपराध को करते हैं और उसका जुर्माना देखो ज़्यादा नहीं, केवल 500 रुपये है। आज के समय में कुछ भी नहीं है। जब हमारे अपराध, आपके और मेरे अपराध को चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा। अपने इकलौते पुत्र, वही परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, मेरे से करता है, इस दुनिया के सभी लोगों से करता है। और हमारे अपराधों के कारण उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया। सचिन, आपको पता है यीशु मसीह ईश्वर का इकलौता पुत्र है और उसके द्वारा ईश्वर जगत के सभी लोगों से प्रेम करता है।
क्योंकि हर व्यक्ति पाप में पैदा हुआ और ईश्वर से अलग हो गए। इसलिए ईश्वर इंसान के रूप में पृथ्वी पर पैदा हुआ और बाद में बलिदान के रूप में सूली पर मरा, ताकि हमारे पापों को उठाए और हमारा रिलेशनशिप उसके साथ स्थापित हो जाए और हम उसके साथ रहे। अगर यीशु मसीह अद्भुत और चमत्कारी थे तो क्यों उन्होंने अपने आप को क्रॉस पर मरने दिया? क्या वो अपने आप को नहीं बचा सकते थे? क्या उनके पास इतनी भी शक्ति नहीं थी कि अपने दुश्मनों का सामना कर सके? नहीं, यीशु के पास भले ही पूरी शक्ति थी, अपने आप को बचा सकता था, पर वो जानते थे कि बिना पाप रहित बलिदान के इस संसार के लोगों को उनके पापों से मुक्ति करना मुश्किल होता। हमारे पापों को हटाने और जिंदगी में सच्ची शांति देने के लिए तुम्हारे और मेरे प्रति अपने प्रेम के खातिर यीशु मसीह अपने मर्जी से हमारे लिए मरे। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पाप करने जा रहा था। उन बातों में मैंने अपने जीवन को बिताया, नशे में, गलत बुरी आदतों में मैंने अपने जीवन को बिताया। मैं ये भूल गया था कि कोई मुझसे प्यार करता है। आपने मेरे लिए अपनी जान को दिया, मैं ये भूल गया था। क्यों मैंने अपना ही स्वार्थ ढूंढा? प्रभु जी, आज के बाद मैं अपने जीवन आपको दूंगा। आज के बाद हर एक बुरे कामों को, हर एक बुरी आदतों को छोड़ूंगा। जो स्वार्थ के लिए चाहता था, उन बातों को भी छोड़ दूंगा। मैं आपको अपनी लाइफ देना चाहता हूं। आज से मैं अपने जीवन को बदलूंगा। प्रभु जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। You are accepted even when rejected. जब हमें कोई तिरस्कार करता है तब भी हम स्वीकार किए गए हैं। वो कैसे? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन के लिए ऑस्ट्रासिज्म कहते हैं। ये एक ग्रुप के द्वारा या फैमिली से हो रिजेक्शन, हमारे फ्रेंड्स के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा हो रिजेक्शन, ये सब ऑस्ट्रासिज्म कहलाता है।
और एक व्यक्ति जब रिजेक्शन एक्सपीरियंस करता है, बहुत सारे साइकोलॉजिकल परिणाम उसमें आ जाते हैं, जैसे लो सेल्फ एस्टीम, लोनलीनेस, अग्रेशन, डिप्रेशन एंड फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। ये हमारे हेल्थ पर भी असर करता है, यहाँ तक कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो जाता है। और ऐसे इंडिविजुअल्स व्यक्ति है जिनके अंदर एक रेंज ऑफ नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन, निराशा, इंटेंस एंगर, बहुत गुस्सा आना, जेलसी, हेट्रेड, डेस्पेयर और पॉसिबली लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। यदि एक व्यक्ति रिजेक्शन की अवस्था से गुजर रहा है तो उसके मानसिक, आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर करता है। लेकिन हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, यह एक निराशा की बात नहीं है। इसलिए यकीनन कहा जा सकता है, यू आर एक्सेप्टेड इवन इफ यू आर रिजेक्टेड। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन 27 के वचन 10 में हम ऐसे पढ़ते हैं, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु प्रभु मुझे संभाल लेगा। बेशक हमारे प्रभु यीशु के पास हर एक मनुष्य के लिए एक प्लान, एक योजना है। ऐसे में चाहे हमारे परिवार, रिश्तेदार या फ्रेंड्स हमें त्याग दे या हमसे नफरत करे, तो भी प्रभु यीशु हमें रिजेक्ट या इनकार नहीं करेगा। और एक बाइबल वचन हम देखते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 29 वचन 11। यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यदि हम रिजेक्शन की अवस्था से गुजर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। यह एक बहुत दर्दनाक अवस्था जरूर होती है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करें, उस अवस्था को स्वीकार करें, पॉजिटिवली यूज करें, उसमें से सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। सो रिजेक्शन इन इटसेल्फ इज नॉट ए स्टॉप। रिजेक्शन जीवन का अंत नहीं, परंतु प्रभु की सहायता से इसे एक टर्निंग पॉइंट में बदला जा सकता है।
देखो सचिन, प्रभु ने आपको कितने अच्छे टैलेंट्स दिए हैं। प्रभु के लिए अब जीना है ना? यस मैम। आपने रिजेक्शन तो एक्सपीरियंस किया है और यू हैव सक्सेसफुली कम आउट ऑफ इट। अभी आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे लोगों को अच्छा रास्ता दिखाए, सही रास्ता। May the Lord Jesus grant you success wherever you go. May God bless you. थैंक यू मैम। जब होगा यीशु का साथ, थम जाए आंधी तूफान, आए जीवन में बाहर एक दिन, हो मन में ये इच्छा सबका हो भला, टर्निंग पॉइंट होगा हाँ एक दिन, हो मन में ये इच्छा सबका हो भला, टर्निंग पॉइंट होगा हाँ एक दिन, टर्निंग पॉइंट होगा हाँ एक दिन, टर्निंग पॉइंट होगा हाँ एक दिन। मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। रुको। मुझे पैसे चाहिए, मुझे ड्रग्स चाहिए, जल्दी मुझे पैसे दो, जल्दी मुझे पैसे दो, नहीं तो मैं मारूंगा। जल्दी पैसे दो, नहीं तो मैं मार दूंगा, नहीं तो मैं मार दूंगा। मुझे पैसे दो, जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। नहीं नहीं नहीं।
प्रकाश, तुम? ये क्या हालत बनाई है तुमने? मुझे पहचाना? मैं सचिन, याद है, जिसे तुमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीटा था और जंगल में ही छोड़ दिया था। तुम्हें पता है, मैं अपने जीवन से तंग आके आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मेरे लिए ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। वो इंसान के रूप में आया और उसने मुझे बचाया, और इसलिए मैं जिंदा हूं और यहाँ हूं। प्रकाश, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम एक दूसरे से प्रेम करो और उन्हें माफ करो। और इसलिए वे चाहते हैं कि हर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो और उसे अपनी जिंदगी में गलती को सुधारने का मौका मिले और ईश्वर के साथ अपने टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ें। तो ये थी सचिन की जिंदगी। सचिन जैसे अनेक बच्चे और नौजवान आज हमारे घरों में, शिक्षा केंद्रों में और समाज के विभिन्न स्तरों में रहकर बढ़ रहे हैं। हो सकता है किसी की माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और अब एक सौतेली माँ से उसे पूरा प्यार ना मिलता हो, या फिर उस नौजवान का एक प्रीमेच्योर बेबी के रूप में जन्म हुआ था, जिसके कारण वह बड़ा होकर या बड़ी होकर भौंदुओं जैसी हरकतें करता हो या करती हो। कई बच्चे जो बचपन से ही शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे हो और उनके अपने माता पिता, भाई बहन और जिंदगी में सब कुछ पाने के बावजूद भी अपने व्यक्तिगत जीवन में कहीं न कहीं किसी कमजोरी या कमी के चलते समाज में हंसी मजाक के पात्र बन जाते हैं। मैच्योर पेरेंट्स यानी परिपक्व माता पिता या गार्डियंस हमेशा इन बातों का जरूर अपना ध्यान देते हैं, ताकि भविष्य में उनके बच्चे अपनी ही कमजोरियों या कमियों के शिकार न बन जाएं। एक सच्चा दोस्त कभी ऐसे एक व्यक्ति की जिंदगी और दिलचस्पियों की कीमत और गंभीरता को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, परंतु मार्गदर्शन करेगा, जिससे सचिन जैसे बच्चों और नौजवानों की जिंदगियों में बहार आ जाएगी। जिस प्रकार परमेश्वर की योजना के अनुसार प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, दफनाए गए और तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए, उसी प्रकार पाप में दबे कुचले हुओं की जिंदगियों में पवित्र आत्मा की शक्ति से एक तीसरा दिन अवश्य आएगा, एक टर्निंग पॉइंट जरूर आएगा। प्रिय प्रभु यीशु, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरी खूबियों को और मेरी कमजोरियों को भी। मैं मानती हूँ कि मैंने अपने विचारों और कार्यों से बहुत पाप किए हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। आप ही सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त हैं। मैं आपको अपना दिल देती हूँ और आपको अपने प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप मुझे लेने स्वर्ग से पृथ्वी पर बहुत जल्द आने वाले हैं। आमीन।